रोहिणी के प्रेमनगर थाना के स्टेशन ब्लॉक में गली नंबर 9 में भारी चोरी का मामला सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार चोर ने लाखों रुपए के सामान की चोरी करते लॉकर का ताला तोड़कर फरार हो गया। घटना के दौरान चोर ने एक साइकिल भी ले लिया है, जिसे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किया गया। प्रेमनगर थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। परिवार का कहना है कि कई सीसीटीवी फुटेज खराब होने के बावजूद संदिग्धों से पूछताछ नहीं की जा रही है। चोरी हुए सामान में शादी के लिए रखे आभूषण भी शामिल हैं। पीड़ित परिवार में एक भाई, 3 बहनें हैं और पिता का 1 साल पहले निधन हो चुका है। प्रशासन से उचित सहायता न मिलने पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। एक चोरी की घटना सामने आई है, 13 तारीख की घटना है ये। और चोर जो है कुछ सामान यहाँ से उठा के ले गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लॉकर जो है खुला हुआ है। ये आप लॉकर मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लॉकर है और एक नीचे वाला लॉकर है जिसमें सोना, चांदी और पजेब और नोच पिन जो है इसमें रखा हुआ था। और ये लोग गांव गए हुए थे, जो पीड़ित परिवार हैं, ये लोग गांव गए हुए थे और जब गांव से आने के बाद पता चला तो ये सारा सामान जो है घर के अंदर से बिखरा हुआ था। और लगातार जिस तरीके से ये परेशान हो रहे थे, कई सीसीटीवी देखने के बाद भी चोर की कुछ हरकतें जो है सीसीटीवी फुटेज में शामिल हुआ है। लेकिन इसमें मामले में अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ये जानते हैं इन पीड़ित परिवार से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीतू है। क्या हुआ था पूरा? सर, ये घर में एक फंक्शन के अकॉर्डिंग घर से सब बाहर थे। तो गए थे आप लोग? मम्मी गांव गई हुई थी और पास में मेरी दुकान है, हम वहाँ पे सोते थे, हम 2 बहनें। और फिर मतलब मैं रात को, घटना से एक दिन पहले मैं रात को 11:30 बजे अपनी दुकान के लिए जाती हूँ और फिर मैं जब अगले दिन 5 बजे आती हूँ तो मेरे घर का ताला टूटा हुआ था और मेरे पूरे घर का सारा सामान फैला हुआ था। फिर मैं अंदर आके देखती तो मतलब घर में से मेरी साइकिल गायब होती है। फिर मैं अंदर आके देखती तो मेरा पूरा लॉकर टूटा हुआ है, सारी ज्वेलरी गायब है और पूरा घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ रहते नहीं है? सर, रहते हैं बट अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी फैमिली गांव में शादी से रिलेटेड काम था, तो उसके लिए मेरी मम्मी गांव गई थी। आप लोग कहाँ थे? मैं पास में 4-5 गली छोड़ के मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान में थी सर। जब आप क्या जिस दिन चोरी हुई उस रात आप यहाँ थे या नहीं? नहीं। तो आप वो अपनी दुकान भी सो रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो वो दुकान किराए की है? हाँ जी, वो दुकान किराए की है। ये मकान? ये हमारा खुद का अपना है। अच्छा, तो पुलिस इसमें क्या कह रही है? थाना कौन सा है? प्रेमनगर। हाँ जी। पुलिस ने क्या जवाब दिया है? क्या कार्रवाई की है? सर, वो कह रहे हैं हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और एक जो सर थे वो कह रहे हैं कि अब तो आप उम्मीद ही छोड़ दो कि ये चीज़ मिलेगी। कौन बोला? सर, मेरे को उनका नाम नहीं पता। कौन से थाने से? प्रेमनगर थाने अच्छा, से। तो एफआईआर दर्ज हुआ आपका? हाँ जी सर। कितनी तारीख की घटना थी? 13 तारीख की। हाँ जी सर। अच्छा, तो पुलिस को आपने 100 नंबर कॉल किया था? हाँ जी सर, मैंने इमरजेंसी नंबर पे कॉल करा था 112 पे, फिर पुलिस आई थी, फिर उन्होंने वैसे नोट करा, फिर उस पीसीआर जो आई थी वो आके चली गई। फिर कुछ टाइम 1-1.5 घंटे के बाद फिर एक और बाइक से सर आते हैं, फिर आए, उन्होंने कुछ फुटेज ली। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से चीज़ें पूछा कि मैं क्या क्या चोरी हुआ है, वो उन्होंने नोट करा। उसके बाद वो सर चले गए। फिर उन सर ने मुझे ये बोला कि आपको थाने में मैंने उन सर से बोला सर मुझे इसकी एफआईआर चाहिए, तो सर कहते हैं एफआईआर के लिए आपको थाने में जाना पड़ेगा। फिर मैं सर थाने में गई तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा पर एफआईआर हो गई मेरी। हाँ जी। तो सामान में जो है आपका, जो आप दिखा रहे हैं मेरे को यहाँ पे, क्या क्या चोरी हुआ है? सर, 7 जोड़ी पायल है, 1 कमरबंद, 2 हाथ फूल है, 1 साइकिल, 1 मंगलसूत्र, 4 कान के टॉप्स हैं, 4 सेट और 4 नोज पिन है। गोल्ड के सामान कितने होंगे, कितनी कीमत होगी पूरी मिला के? कुछ अंदाजा है आपको? सर, अंदाजा तो नहीं है सर। मतलब ये है कि अगर अभी मतलब उस टाइम पे जो इयररिंग्स का एक सेट था उस टाइम पे 25 से 26 हज़ार का लिया था 3-4 साल पहले। अभी का नहीं पता उसका क्या रेट होगा। हाँ जी सर। तो आपको अब क्या कहना है? पुलिस से क्या गुहार लगा रहे हैं? सर, हम बस ये चाहते हैं कि हमारी चीज़ें मिल जाए, क्योंकि इसी साल मेरी शादी फिक्स करी गई है। तो अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी और मेरी मम्मी अकेली है, मेरे फादर नहीं है, तो फिर कैसे वो चीज़ें होंगी? शादी होनी है सर में। किसी पे शक है आपको? आप आस पड़ोस में या किसी पे? हाँ जी सर। किस पे शक था उसको आपने पुलिस को बताया? हाँ जी सर, मैंने बताया था बट जो सर है उन्होंने बोला था कि ऐसे हम किसी का भी नाम नहीं लिख सकते। किस पे शक है? सर, यहाँ पे एक पास में ही है एक घर जिसमें गोलू, कालू और उनकी बहन बबीता है।
इन पे शक है मेरा। ऐसा शक क्यों है उनके ऊपर? सर ऐसा शक इसलिए है कि मेरे भैया वहीं पे अपनी जैसे गाड़ी खड़ी करके और मेरे भैया जैसे अपनी गाड़ी साफ़ वगैरह करते थे, तो जो उनकी बहन या जो उनके भाई हैं वो वहीं पे खड़े रहते थे। तो जैसे भैया ने उनसे अपनी बात शेयर करी थी कि मतलब अभी मैं 2-4 दिन में गाँव जाऊँगा, ऐसी बात है, मेरे बहन की शादी फिक्स है, अब मेरा भी जा रहे रिश्ता करने वाले हैं। फिर इससे मतलब उनसे ही अपनी बातें ज़्यादा शेयर कर देते थे कि थोड़ा मतलब मैं गाँव जाऊँगा, उसकी शादी की पूरी तैयारी है, डेट भी फिक्स है नवंबर में, बस अब मेरा हो जाए तो दोनों की मम्मी साथ में कर देंगी। तो अब जो है पुलिस अभी तक जो है ना कार्रवाई यानी की है कि नहीं की? आप तो कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं? सर कार्रवाई से संतुष्ट तो जब होंगे ना सर, जब कुछ हमें दिखेगा कि हाँ काम हो रहा है। हम बार बार उन सर को कह रहे हैं सर यहाँ पे कैमरा आप यहाँ का चेक करिए, मतलब सर खुद की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे। मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि हाँ इधर से सर ने कैमरा चेक करा है या नहीं करा। देखिए लगातार जिस तरीके से प्रेम नगर थाना पुलिस पे जो है ये आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं पीड़ित परिवार, और कार्रवाई जो है अभी नहीं हुई है। और जिस तरीके से इन बच्ची ने बताया कि पास में ही कुछ लोग पड़ोसी हैं, उनके ऊपर शक है, जो कि पुलिस उनसे लगातार जांच करे, जिस पे अभी तक उससे पूछताछ नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई हो पाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार।